हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है जैकोबियंस चैप्टर का। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है ये। तो आगे सबसे पहले जानते हैं कि जैकोबियंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला काम वो है। तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, इफ़ u1 u2 डैश डैश un आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 डैश डैश xn। यदि यहाँ पे क्या हो u1 u2 और डैश डैश un फंक्शंस हो किसके, x1 x2 और xn के, देन द जैकोबियंस, तो आपका जो जैकोबियंस है ऑफ किसका, u1 u2 डैश 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 un किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज डिफाइंड बाई if u1 u2 dash un are functions of x1 x2 dash dash xn, then the Jacobians of u1 comma u2 dash dash un with respect to x1 comma x2 dash dash xn is defined by। तो देखते हैं इसको डिफाइंड कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आपका जो जैकोबियंस है उसको हम यहाँ पे जे से डिनोट करते हैं, और आपका लिया क्या गया है, इफ u1 u2 डैश डैश un लिया गया था, तो आप लिखिए u1 कामा u2 डैश डैश un। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल है आपका, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे। आपसे कह रहा है कि देन द जैकोबियंस ऑफ u1 u2 डैश डैश un, तो पार्शियल मिलेंगे इसको un u2 डैश डैश un, और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 डैश डैश xn इज डिफाइंड बाई, तो लेंगे पार्शियल ऑफ x1 कामा x2 डैश डैश xn। ये आपका जैकोबियंस ऑफ u1 कामा u2 डैश डैश un किसके इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 कामा u2 डैश डैश un, और ये आपका पार्शियल है ब्रैकेट में क्या है x1 कामा x2 डैश डैश xn। अब ये किसके इक्वल है, मैं आपको यहाँ पे नीचे इसको शो करके दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। आइए देखते हैं कि हमारा जो पार्शियल ऑफ u1 कामा u2 डैश डैश un है विद रिस्पेक्ट टू किसके, पार्शियल ऑफ x1 कामा x2 डैश डैश xn, यह किसके इक्वल होता है। तो आपका जो जैकोबियंस चैप्टर है ये आपका टोटल किस पे बेस्ड है, डिटर्मिनेंट्स पर। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट्स बनेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में जैकोबियंस का रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट का साइन। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप लोगे यहाँ पे पार्शियल un। जब आप फर्स्ट u1 को लोगे तो आपको यहाँ पे अपॉन में क्या क्या लेना है, एक बार तो आप लोगे पार्शियल ऑफ x1 अर्थात डेल x1, फिर डेल x2, फिर डेल xn। u1 के रिस्पेक्ट में लेना है डेल u1 अपॉन डेल x1, फिर से उसके बाद डेल u1 अपॉन डेल x2, फिर उसके बाद डेल u1 डैश डैश डेल xn। उसी प्रकार जब आपका u1 कंप्लीट हो जाए तो फिर आप u2 को उठाइए, डेल u2 अपॉन डेल x1, फिर डेल u2 अपॉन डेल x2 डैश 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 डेल u2 अपॉन डेल xn। उसी प्रकार यदि आपका यहाँ पे u3 होता तो यहाँ भी एक x3 होता, तो आप क्या करते, डेल u3 अपॉन में डेल x1, डेल u3 अपॉन में डेल x2, डेल u3 अपॉन में डेल x3 एच सो ऑन। फिर से यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे un है, तो डेल u1 सबसे पहले डेल x1 अपॉन में होगा, फिर डेल u1 अपॉन में डेल x2, फिर डेल un अगर यहाँ पे x3 होता तो डेल x3, क्योंकि यहाँ पे एच वन मतलब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। फिर देखिए यहाँ पे डेल un अपॉन में डेल xn हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिख करके। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पे डेल un, मैंने आपसे कहा कि डेल un को उठाइए, इसको आप x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में लीजिए, तो डेल u1 अपॉन में डेल x1, फिर से आप डेल u1 को लीजिए और अपॉन में क्या कर दीजिए x2 कर दीजिए, डेल x2 हो गया।
ऐसे ऐसे एज सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा डेल u1 अपॉन डेल xn तक जाएगा। अब देखिए आपका u1 का काम तो हो गया। अब आप आइए u2 पर आइए। तो आप u2 पर आएंगे तो सबसे पहले आप लेंगे डेल u2 अपॉन में डेल x1, क्योंकि आप डेल u2 लेंगे तो पहले x1 फिर x2 फिर डैश 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 xn। फिर से आप लेंगे डेल u2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल x2 एज सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा डेल u2 अपॉन में डेल xn तक जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ही ये जाएगा कहाँ तक u1 u2, फिर ऐसे ऐसे आपका चेंज होते होते आपका डेल un तक जाएगा, क्योंकि आप ऊपर un ले रहे हो। तो आपका लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डेल un, फर्स्ट टाइम लोगे तो अपॉन में x1 होगा डेल x1। फिर से आप लोगे क्या आप यहाँ पे डेल xn और अपॉन में क्या होगा x2 होगा, तो यहाँ पे डेल x2 एच सो ऑन ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा डेल un अपॉन में कहाँ तक जाएगा डेल xn तक जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए u1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे xn है। तो ये आपका हो गया डिफाइन करने का तरीका। तो आपको जैकोबियंस को ऐसे डिफाइन करना है। ये तो आपका हो गया n तक। अगर यहाँ पे सिर्फ u1 u2 होता तो सिर्फ आपका ये 2x2 का मैट्रिक्स ही बनता। आपका जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके सेकंड सेमेस्टर में थे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। तो आइए इस पर हम एक बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको यह डेफिनेशन आ गया होगा समझ में। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि सो दैट, आप क्वेश्चन को नोट करिए, सो दैट आपको यहाँ पे सो दैट करना है क्या, डेल x कामा y और यहाँ पे डेल क्या है r कामा थीटा। आपको इसको स्मॉल r के रिस्पेक्ट में स्मॉल r प्रूफ करना है या फिर सो दैट करना है। आपको डेल x कामा y अपॉन में डेल r कामा थीटा किसके इक्वल ले आना है, r के इक्वल। इसको आपको जैकोबियंस के डेफिनेशन पर इसको सॉल्व करना है। तो आपने अभी जैकोबियंस के डेफिनेशन को देखा, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये सब आपकी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे लेट करना होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि आप पोलर फॉर्म पढ़ के आ चुके हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का। अगर आप उस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उसको सीन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा है और यहाँ पे हम लेंगे y इज इक्वल टू क्या लेते हो आप, r sin थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म में चेंज करते टाइम लिया जाता है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब देखिए, आपको यहाँ पे जैकोबियंस क्या दिया गया है, डेल x कामा y अपॉन डेल r कामा थीटा। अभी जस्ट ऊपर आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिफाइन किया था। आइए सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिफाइन करते हैं। देखिए, जब आप डेल x को लोगे तो सबसे पहले डेल x के अपॉन में डेल r लिखिए, फिर से डेल x लीजिए और उसके अपॉन में डेल थीटा करिए, आपका x वाला हो गया। अब आप y को उठाइए तो डेल y अपॉन में डेल r हो जाएगा, फिर से आप y को लीजिए तो डेल y अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने x को लिया तो डेल x अपॉन डेल r, फिर से आप x को लीजिए डेल x, अब तो r हो गया, अब थीटा यहाँ पे बचा है तो डेल थीटा हो जाएगा। अब आप y को लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। सॉरी, डेल r सबसे पहले होगा, थीटा इसके बाद लिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे r है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल थीटा। अब आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू r cos थीटा पता है, y इज इक्वल टू r sin थीटा पता है। आपको यहाँ पे इन सभी वैल्यू को निकाल करके इसी डिटरमिनेंट फॉर्म में पुट कर देना है। उसके बाद आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको डेल x अपॉन डेल r चाहिए,
तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू पता है कि r cos थीटा है। आइए यहाँ पे हम वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा। आपको पार्शियल डेरिवेटिव तो पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए डेल x अपॉन डेल r, अर्थात जो x इज इक्वल टू r cos थीटा, इसका हम r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos थीटा तो बाहर ले लिया जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल r इंटू r। अब r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा ही बचेगा। आपका डेल x अपॉन डेल r निकल गया cos थीटा। अब आप आइए डेल x अपॉन डेल थीटा को निकालते हैं। ये आपको फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। आइए अब सेकेंड वैल्यू को निकालते हैं, डेल x अपॉन डेल थीटा। जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे r cos थीटा का, तो यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट है। r को सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर cos थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा के होगा, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका दो वैल्यू निकल गया, डेल x अपॉन डेल r हो गया, डेल x अपॉन डेल थीटा हो गया। आइए अब हम निकालते हैं डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिए हो, r साइन थीटा। आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, तभी यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि आप जानते हैं पोलर फॉर्म में हम x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा ही लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डेल y अपॉन डेल r चाहिए, तो सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे डेल y अपॉन डेल r। आपको r साइन थीटा को r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये तो थीटा का फंक्शन है, थीटा अर्थात साइन थीटा बाहर आ जाएगा और r का होगा, r के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेकेंड वैल्यू आप निकालेंगे, तो सेकेंड वैल्यू आपको क्या चाहिए, डेल y अपॉन डेल थीटा चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे r साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, r कांस्टेंट होकर बाहर निकल जाएगा, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा cos थीटा। आपके पास ये 4 वैल्यूज आ गए हैं। इन सभी वैल्यू को आप उठा करके डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए। तो देखिए आपका डिटरमिनेंट किस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डेल x अपॉन डेल r है, तो डेल x अपॉन डेल r के स्थान पे यहाँ पे cos थीटा पुट कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे डेल x अपॉन डेल थीटा है, तो यहाँ पे माइनस का r साइन थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डेल y अपॉन डेल r है, तो जो कि इसका वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा, इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे डेल y अपॉन डेल थीटा किसके इक्वल है, r cos थीटा के। अब देखिए डी स्टूडेंट, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट्स। इसको आप सॉल्व करना आसानी से जानते हैं कि इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, जो कि होता है फार्मूले के बेस्ड पर। तो cos थीटा इंटू में r cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, r इंटू में cos स्क्वायर थीटा। एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस फार्मूले में आता है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, r साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, r साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां भी r है, यहां भी r है, r को आप कर लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इसका वैल्यू आपको पता होगा, 1 ही होता है, तो r इंटू 1 r के ही इक्वल आएगा। आपको यही सो दैट करके ले आना था कि डेल ऑफ x कामा y अपॉन में डेल ऑफ r कामा थीटा इज इक्वल टू r के इक्वल है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।